शाबाश। प्रेशर, तो प्रेशर किसी किताब में प्रेशर लिखा हुआ है, किसी किताब में क्या पार्शियल प्रेशर लिखा है, कोई मसला नहीं है। मैंने समझा आपको पार्शियल प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ is directly proportional to the pressure oblique partial pressure at which the gas is dissolved। वही से हमें क्या आ जाता है, P is directly proportional to solubility। That means जितना प्रेशर होगा इस पे उस गैस पे उतना उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। और इसी सॉल्युबिलिटी टर्म को उसने क्या किया, शाबाश। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो अगर आप अभी जाओगे कोका कोला वाले के पास या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक वाले के पास, आप क्या पसंद करोगे वहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया आपको टेम्परेचर बढ़ाने पे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वो डिक्रीज हो जाती है। आप गर्म कोका कोला लेना पसंद करोगे या चिल्लड़ वाली आप पसंद करोगे, क्योंकि जितना टेम्परेचर कम होगा उतना जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो उसमें पूरी अच्छी तरीके से क्या डिजॉल्व होगा। और जितना क्या शाबाश गर्म आप लोगे उतना क्या होता है, अगर आप देखोगे, अगर आप उस गर्म बोतल का ढक्कन खुलाओगे उसमें वो जो बबलिंग टाइप का होता है वो वहाँ पे नहीं होता है। वो किसमें होता है, वो चिल्लड़ वाले में होता है, क्योंकि जब चिल्लड़ होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे नीचे तक यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होता है। और जो ही हम ढक्कन खोलते हैं तो वो बाहर आने की कोशिश करता है और बाहर चला जाता है। तो इस तरह उसमें वो फिजिंग टाइप हो जाती है। अब उसने क्या किया, उसने सॉल्युबिलिटी टर्म को रिप्लेस किया एक कंसंट्रेशन टर्म से, और उसका नाम क्या रखा, मोल फ्रैक्शन। दैट मीन्स जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना उस सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन उस सोल्यूशन में बढ़ जाएगा। तो P क्या है, P आप सीधे बता सकते हो प्रेशर या पार्शियल प्रेशर, और ये क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वायर। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को फिर इस हेनरी ने कांस्टेंट में रिप्लेस किया, उसको हम क्या बोलते हैं, KH इंटू एक्स। अब हम लिख सकते हैं वायर P इज पार्शियल प्रेशर और सीधे प्रेशर ऑफ द गैस, KH इज हेनरीज कांस्टेंट एंड X इज या काई इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ये आप लिख सकते हो। और आप लिखोगे भी दिस इज पार्शियल प्रेशर, यहाँ सीधे आप लिख सकते हो प्रेशर ऑफ द गैस, KH इज हेनरीज कांस्टेंट एंड काई इज मोल फ्रैक्शन या X इज मोल फ्रैक्शन of the gas in solution। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो KH क्या है, KH हेनरीज कांस्टेंट है, किसी ने इसको स्टडी किया। अब सवाल है इसने कंसंट्रेशन टर्म में मोल फ्रैक्शन को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है और ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसलिए इसने इसी को सिलेक्ट किया। अब सवाल है जो ये KH है, ये KH क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले समझाऊंगा। अगर आपको KH का यूनिट निकालना होगा, KH यूनिट ऑफ KH वही है जो प्रेशर का यूनिट है, क्योंकि इसका कोई यूनिट ही नहीं है, ये यूनिटलेस है। अब जब इसका कोई यूनिट नहीं है, KH का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ KH इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे मैं फिर से समझाऊंगा, इसका कोई यूनिट नहीं है। जब इसका कोई यूनिट नहीं है तो जो यूनिट होगा KH का वो किसका होगा, वो प्रेशर का यूनिट होगा। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH, दैट मीन प्रॉपर्टीज ऑफ KH, हेनरीज कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज। इस साल भी एक क्वेश्चन आया था CBSE बोर्ड में, इस साल भी इस पे क्वेश्चन आया था हेनरीज लॉ पे, तो आपको डेफिनेटली याद रखना है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैंने पहले ही बताया, इट हैज सेम यूनिट।
पहला, इट हैज सेम यूनिट ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर का यूनिट है वही इसका भी यूनिट है। और दूसरा क्या है, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सपोज मैं अगर दो गैसेस लूंगा, टू गैसेस मैंने लिए, एक लिया मैंने अमोनिया और दूसरा मैंने लिया HCl गैस और अमोनिया गैस। क्या देखा गया है, दो गैसेस का या दो से जायद गैसेस का जो KH का वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ये आपको याद रखना है, या एट द सेम टेम्परेचर भी आप लिख सकते हो। पहले हम बताएंगे सेम टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर तो होगा ही, मगर अब हम पहले क्या बताएंगे, हम क्या लिखेंगे, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ KH एट द सेम टेम्परेचर। अब अगर हम एक ही गैस लेंगे, अमोनिया गैस, अब आप अलग अलग टेम्परेचर पे देखोगे इसका क्या, किसका वैल्यू, KH वैल्यू, तो वो भी क्या होगा, अलग अलग। दैट मीन्स a particular gas have different values of KH at the different temperatures, क्योंकि temperature is directly proportional to KH। टेम्परेचर चेंज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। वही मेरे कहने का मतलब है, दो अलग अलग गैसेस का एक ही टेम्परेचर पे KH वैल्यू डिफरेंट होगा। एक ही गैस का, अगर आप एक ही गैस लोगे, अब आप उसको क्या देखोगे, उसका KH वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे देखना चाहोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, वो अलग आ जाएगा। वो भी आपको याद रखना है, KH एट द सेम टेम्परेचर, ये मैंने यहाँ पे लिखवाया। अब तीसरा जो है, KH फॉर ए गिवन गैस, KH वैल्यू फॉर ए गिवन गैस, वैल्यू फॉर ए गिवन गैस at different temperatures is different। वही मैंने बताया, अगर अब आप एक ही गैस लोगे मगर टेम्परेचर चेंज करोगे अलग अलग तो KH वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एक चीज आपको याद लिखना है, जो KH वैल्यू का जो वैल्यू होगा वो किसी भी अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग आएगा। सपोज यहाँ पे मैं लूंगा यहाँ पे मैं ग्लूकोज लूंगा, सॉरी यहाँ पे मैं लूंगा अमोनिया लूंगा, और क्या लूंगा, शाबाश, खाली अमोनिया। अब सॉल्वेंट में चेंज करूंगा, पहले लूंगा सॉल्वेंट वाटर, उसके बाद मैं लूंगा सॉल्वेंट और CCl4। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग KH वैल्यू आएगा। सॉल्वेंट मैंने अलग अलग लिए, टेम्परेचर क्या किया मैंने, कांस्टेंट रखा, 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसको इसमें भी डिसॉल्व किया, जब मैंने KH का वैल्यू देखा तो वो अलग अलग आया। वही मैंने बताया कि KH वैल्यू फॉर ए गिवन गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। KH वैल्यू फॉर ए गिवन गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ये हम लिखेंगे चौथा, KH वैल्यू फॉर ए गिवन गैस is different in different solvents and increases with increase in temperature। That means KH वैल्यू इस पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, जितना KH का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा
ये याद रखो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, हायर इज द वैल्यू ऑफ के एच, हायर इज द वैल्यू ऑफ, हायर इज द वैल्यू ऑफ के एच, lesser is the solubility of that gaseous solute, उसकी जो solubility होगी वो भी कम होगी। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं इसके रिगार्डिंग, शाबाश के इसके रिगार्डिंग। अब इसके बाद क्योंकि इक्वेशन आपको याद रखनी है जो मैंने आपको समझाई, अब ग्राफिकल फॉर्म जब हम इसके लिखते हैं, ग्राफिकल फॉर्म जब हम ग्राफ डालते हैं किसके बीच में, शाबाश, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो ग्राफ आता है वो लीनियर ग्राफ आता है, शाबाश। ये इसको टच नहीं करता है, क्यों नहीं टच करता है, जब प्रेशर कुछ भी नहीं होगा तो उस टाइम सॉल्युबिलिटी 0 होगी। तो जो स्लोप है इस ग्राफ का, जो स्लोप है वो किसके बराबर है, के एच के बराबर है। तो लीनियर ग्राफ आता है विदाउट पासिंग, शाबाश, ओरिजिन। और एक चीज आपको याद रखना है, के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर बढ़ेगा के एच भी बढ़ेगा, और जब के एच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी किसकी, गैसियस सॉल्यूट की इन ए पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये आपको याद रखना है। तो ये था किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया, ये पूरा था, शाबाश।